आज क्या डिस्कस करेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक्सरसाइज 4.3 क्लास 9 चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक्सरसाइज 4.3 का सॉल्यूशन। इसका इंट्रो पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर इंट्रो पार्ट अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसको देखिए, वहां पर सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी, है ना। वो बेस है बेटा, उसको देखना जरूरी है, ठीक है। क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन, ड्रॉ द ग्राफ, क्या बनाइए, ग्राफ बनाइए ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, जो नीचे दिया गया है, उस सवाल में जो दिया गया है। सबसे पहले मैं ये बात बता देता हूं, जब भी आप वीडियो देखने बैठें आपके पास अपनी एनसीईआरटी की बुक होनी चाहिए और एक नोटबुक होनी चाहिए, ठीक है, जिसमें आप उसको नोट डाउन करते जाओ तुरंत। क्लियर है बच्चों, और बुक खुली होनी चाहिए, ठीक है। ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ बनाइए। ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, इसमें टोटल 4 क्वेश्चन है। हम यहां पर पहले 2 देखने वाले हैं, 2 करते हैं बच्चों, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, पहला सवाल क्या बोलता है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। कैसे करेंगे इसको, मैं बताया हूं आपको क्या करना है, आपको इसके सॉल्यूशन निकालना है। और सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करोगे, कोई भी एक वेरिएबल को आप उधर ले जाओगे। और कैसे वेरिएबल को उधर ले जाओगे भाई, कोई भी वेरिएबल को ले जा सकते हो, लेकिन आप लेफ्ट हैंड साइड में वही वेरिएबल को रखोगे जिसका कोएफिशिएंट 1 है। जैसे अभी दोनों का कोएफिशिएंट 1 है बच्चों, तो यहां कोई दिक्कत नहीं, कोई भी जा सकता है उठ के। तो मैंने क्या कर दिया, 4 माइनस वाई, ये मैंने कर दिया, ये ठीक है, मैंने इसी को उठा के वहां रख दिया, 4 माइनस वाई। क्लियर है, ओके। अब मैं क्या करूंगा, पॉइंट्स निकाल लूंगा। अरे भाई आप कितने भी पॉइंट्स निकाल सकते हो, है ना, 2 में भी बन जाता है, 3 में भी बन जाता है। हम 2 निकालने वाले हैं इसमें, एक्स वाई। क्लियर है, ओके। चलिए रखिए, यहां पर अगर मैंने y की वैल्यू 0 रख दी बच्चों, y की वैल्यू रख दी 0, तो क्या आ जाएगा, x 4 आ जाएगा, नहीं आएगा भाई। देखो यहां 0 रखो तो 4 माइनस 0 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई, ठीक है। अच्छा, y की वैल्यू अगर मैंने 4 रख दी, y की वैल्यू अगर 4 रख दी, तो ये क्या आ गया, x 0 आ गया, ठीक है बच्चों। तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या क्या है, 4 0 और 0 4। तो हमारा पॉइंट ए बना 4 0 और हमारा पॉइंट बी बना 0 4। क्या बना, 0 4। अब इसको कहां दिखाएंगे हम, कार्टेशियन प्लेन में। और कार्टेशियन प्लेन में एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जिसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। यहां x होता है, इधर नेगेटिव साइड में x डैश होता है। वर्टिकल एक्सिस को y एक्सिस बोलते हैं, ऊपर y नीचे y डैश, दोनों जहां इंटरसेक्ट किए ओरिजिन। क्लियर है बच्चों ये बात, ठीक है, ओके। अब क्या लेंगे बेटा, यहां पर हमको देख रहे हैं कि x की हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, 4। तो हम लेने वाले हैं 1 2 3 4 5, यहां तक ले लिए, है ना। y की भी हाईएस्ट वैल्यू देख रहे हैं 4, तो 1 2 3 4 5। अच्छा, a क्या है, 4 0 मतलब x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 0 है, मतलब यहां, ठीक है। अच्छा, b क्या है, 0 4 मतलब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4 है, तो y की वैल्यू 4 यहां होती है और x की वैल्यू 0 होती है यहां। ये क्या हो गया, पॉइंट b। आप क्या करोगे, अब इन दोनों को मिला दोगे, इन दोनों को मिला के क्या बना दोगे, एक स्ट्रेट लाइन। क्योंकि कल मैंने पढ़ाया हूं, क्या पढ़ाया हूं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो ग्राफ मिलता है वो हमेशा कैसा मिलता है, स्ट्रेट लाइन मिलता है, ठीक है। इस लाइन का नाम लिखोगे आप, क्या नाम है इस लाइन का, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। ये इस लाइन का नाम है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। क्लियर है बच्चों ये बात, ओके, समझ आया कैसे बनाना है ग्राफ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फिर क्या देख रहे हैं हम लोग, इसका भी कोएफिशिएंट 1 है, इसका भी कोएफिशिएंट 1 है। अब आप जिसको चाहो उधर ले जा लो, तो सरल क्या पड़ेगा आपको, 2 प्लस वाई। हमने क्या लिख दिया, 2 प्लस वाई। क्लियर है। अच्छा, अब पॉइंट्स निकालेंगे। कैसे निकालते हैं पॉइंट्स, पता है आपको, वही सॉल्यूशन जैसे निकालने सिखाया हूं मैं आपको। सॉल्यूशन वैसे निकाल लोगे आप, इधर x है, ये क्या है बच्चों, y। ओके, चलिए रखते हैं। अगर y इज इक्वल्स टू 0 तो x की वैल्यू कितनी, 2। y इज इक्वल्स टू 0, अगर y की वैल्यू 0 है तो x कितना देगा, 2 देगा। और y की वैल्यू अगर -2 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। अच्छा, यहां से कौन कौन से पॉइंट बने, 2 0, एक तो 2 0 xy लिखते हैं बच्चों, और एक पॉइंट क्या बना, 0 -2, ठीक है। अब इसको भी क्या करेंगे हम, कार्टेशियन प्लेन पर दिखाएंगे। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस x एक्सिस है, ये वर्टिकल एक्सिस y एक्सिस है, यहां y डैश x डैश, दोनों जहां इंटरसेक्ट किए ओरिजिन। हाईएस्ट वैल्यू ऑफ x 2, तो 1 2
3। ओके चलिए, ओके उसके बाद क्या है, हाँ लोवेस्ट वैल्यू ऑफ 2 -2 -1 -2 -3, इधर भी बनाई दो 1 2, जरूरत नहीं है लेकिन बना दिए, ठीक है। इधर -1 -2, इसकी जरूरत नहीं थी लेकिन हम बना दिए, ठीक है। चलिए a क्या होगा 2 0, 2 0 मतलब x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, तो a कहाँ आएगा यहाँ पर, ठीक है। अच्छा b की वैल्यू क्या है 0 -2, 0 -2 मतलब यहाँ पर, ये क्या आ गया b। अब क्या करोगे बच्चों, इन दोनों को मिला दोगे ऐसे। नहीं आ रहा है समझ में, ये हमारा क्या आ गया, हमारा ये क्या आ गया हमारा एक स्ट्रेट लाइन। इस लाइन का नाम क्या है, x - y इज इक्वल्स टू 2। ये हमारा क्या आ गया, इक्वेशन का ग्राफ, जो भी इक्वेशन दिया था उसका हमने ग्राफ बना दिया। और क्या याद रखना है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जो भी ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन, इसलिए उसका नाम लीनियर इक्वेशन है। क्लियर है बच्चों, ये आपके रिमार्क में मैंने लिखा चुका है। बढ़ते हैं इसे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, उसके पहले वीडियो को पॉज कीजिए और प्रॉपर उतारिए बच्चों। बढ़ते हैं इसे क्वेश्चन नंबर 3 में, पहले का 3 देख रहे हैं, इसमें भी हमको ग्राफ ही बनाना है। देखो क्या होगा बच्चों, इसमें आपको किसी भी वेरिएबल को इधर या उधर ले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो ये इधर ही साइड है, डायरेक्ट हम वैल्यू रखेंगे और आ जाएगा। मैंने जब आपको इंट्रोडक्शन वीडियो पढ़ाया है तो उसमें ये बताया था कि y इज इक्वल्स टू kx वाला जो भी, y इज इक्वल्स टू kx वाला जो भी आपको इक्वेशन दिखेगा वो हमेशा किससे पास होगा, ओरिजिन से पास होगा। याद रखना ये ओरिजिन से पास होगा बच्चों, ठीक है, ये ओरिजिन से निकलेगा, ठीक है। करते हैं अब काम, क्या होगा, पॉइंट निकाल लो भाई। कैसे निकालते हैं पॉइंट, सॉल्यूशन निकालना सिखाया हूं वैसे पॉइंट्स निकालते हैं, कोऑर्डिनेट्स पॉइंट, जो वो सॉल्यूशन ही है। ओके, यहां पर आ गया x, यहां पर क्या आ गया y, ठीक है। x की वैल्यू मैंने क्या रख दी बच्चों 0, तो y कितना आ गया 3। मैंने x की, सॉरी y भी 0 आ गया, सॉरी x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू भी क्या 0। अच्छा x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू कितनी 3, यहां 1 रखूंगा तो 3 1 क्या आ जाएगा 3, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। ये वैल्यू निकालना आता है आपको, भाई नहीं आता है तो ऐसे कर लिया करो। x इज इक्वल्स टू 0 रख रहे हैं ना, तो y इज इक्वल्स टू 3 इंटू 0, तो y इज इक्वल्स टू 0, तो x 0 y 0, ये देखो ऐसे लिख देना यहाँ, ठीक है। उसके बाद क्या रख देना, x इज इक्वल्स टू 1, तो y इज इक्वल्स टू 3 इंटू 1, मतलब y इज इक्वल्स टू 3, तो 1 और 3 यहाँ रख देना। ओके चलिए, अब हमारा पॉइंट्स क्या क्या आया, a आया बच्चों 0 0 और b आया मेरा क्या बेटा 1 और 3। क्लियर है। अब मैं इसको कहाँ दिखाने वाला हूँ, कार्टेशियन प्लेन पर, है ना, कार्टेशियन प्लेन पर मैं इसको दिखाने वाला हूँ। ये हमारा x एक्सिस है, x x डैश, ये y एक्सिस है, y y डैश, दोनों जहां इंटरसेक्ट किए ओरिजिन कहलाता है, ठीक है। हाईएस्ट वैल्यू ऑफ x, x की सबसे ज्यादा वैल्यू क्या है 1 है, लेकिन हम थोड़ा और आगे बना देते हैं, 2 और 3 भी बना देते हैं बच्चों। क्लियर है। ओके, y की हाईएस्ट वैल्यू क्या दिख रही है आपको 3, बना दो भाई 1 2 3 4। ओके चलिए अब देखते हैं बच्चों, ठीक है। पहला पॉइंट प्लॉट करते हैं 0 0, ये 0 0 यही प्लॉट हो गया यहीं पर a, और एक क्या है 1 पर 3, मतलब 1 पर 3 मतलब यहां पर ये पॉइंट क्या आ गया b। अब कैसे होगा, इन दोनों पॉइंट को मिला दो और एक स्ट्रेट लाइन बना दो, ये स्ट्रेट लाइन बना दिए, ठीक है। तो ये y इज इक्वल्स टू क्या आ गया 3x, ठीक है, y इज इक्वल्स टू 3x, ये इसका ग्राफ है। समझ आ रहा है क्वेश्चन कैसे करना है, मैं आपको बता भी चुका था कि y इज इक्वल्स टू kx वाला जो होता है वो ओरिजिन से होकर गुजरता है, देखो ओरिजिन से होकर गुजर रहा है, ठीक है। बढ़ते हैं इसे क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों, करते हैं बेटा, बहुत ध्यान से देखना। क्या करेंगे इसको, अरे भाई इसको ऐसे लिख दो, अगर थोड़ा किसी को उटपटांग लग रहा है तो 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3, क्योंकि हमारी आदत कैसी, हमारी हैबिट कैसी है, हम एक्स वाई को हमेशा लेफ्ट में दिखना चाहते हैं और कांस्टेंट को राइट में देखना चाहते हैं, ये हमारी हैबिट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन लिखने का सही तरीका भी यही है, ठीक है। अब क्या है, इसका कोएफिशिएंट क्या है 2 है, इसका कोएफिशिएंट क्या है 1 है, इसको यहीं रखने दो और बाकी को उधर उठा के ले जा लो, तो 3 माइनस कितना हो गया 2x। क्लियर है ये बात क्लियर है बच्चों, देखो ठीक है। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना है बेटा, सीधा वैल्यू रख देना है x की, जो उधर जाएगा उसकी वैल्यू रखना है, ठीक है। जो उधर जाएगा राइट हैंड साइड में जाएगा उसकी वैल्यू को आप रख दोगे, तो ये हो गया x, ये हो गया क्या y। मैं x की वैल्यू रखता हूं, मैंने x की वैल्यू 0 रख दी तो y कितना आ गया 3। समझ आ रहा है क्या रखा मैंने,
x की वैल्यू 0 रख दी, तो यहाँ 0 रखा तो ये पूरा 0 हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब मैंने x की वैल्यू 1 रख दी, x की वैल्यू क्या रख दी 1, तो y की वैल्यू भी कितनी आ गई 1। भाई x की वैल्यू भी 1 रख दी, 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 गया 1, ऐसा आ गया, ठीक है। अच्छा अब पॉइंट क्या आया बेटा, a क्या पॉइंट आया 0 3 x y, ऐसा लिखते ना x y, और पॉइंट b क्या आया 1 1, पॉइंट b क्या आया 1 1, ये ऐसे आया, ठीक है। तो अब मैं क्या बनाऊंगा, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस और क्या बनाऊंगा, एक वर्टिकल एक्सिस। ये होगा x, इधर x डैश, ये होगा y, इधर y डैश, दोनों जहां इंटरसेक्ट किए ओरिजिन, क्लियर है, ओके। हाईएस्ट वैल्यू ऑफ x 1 ही है, तो ये 1, ये 2, ये 3, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ y 3 है, यहां पर 1 2 3 4। अच्छा चलिए प्लॉट करते हैं 1 पर 1, मतलब यहां ये क्या आया हमारा a, ओके। b 0 पर 3, 0 पर 3 मतलब ये यहां पर 0 पर 3, क्योंकि 0 x की वैल्यू, हाँ 1 पर 1 पहले प्लॉट कर दिए, b है ना, ये क्या है b है बच्चों, और ये a है बेटा, उल्टा प्लॉट कर दे, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो पहले 0 3 दिखाना था, तो दिखा दिए 0 3, मतलब x 0 है, y कितना है 3। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, इससे होकर जाता हुआ क्या बना देंगे, एक स्ट्रेट लाइन, ये देखो एक स्ट्रेट लाइन बना दी, इसका क्या नाम है 3 = 2x + y, ये इसका नाम है, क्लियर है बच्चों, समझ आ रहा है एक एक चीज क्या करना है आपको, बहुत सही है, क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, उसके पहले वीडियो को पॉज कीजिए और प्रॉपर उतारिए बेटा।